नमस्कार। आज हम जो अनुसूचियां हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। पीछे हमने अनुसूची 2 तक अध्ययन कर लिया था। अब देखो अनुसूची 3 में किसका उल्लेख है। अनुसूची 3 में शपथ व प्रतिज्ञान का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? शपथ व प्रतिज्ञान का। इस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है। और इस अनुसूची में निम्न शपथ और प्रतिज्ञान के यानी किन किन को शपथ दिलाई जाती है इनका उल्लेख मिलता है। किस अनुसूची में? तीसरी में। तो इस अनुसूची में निम्न की शपथ यानी प्रतिज्ञान का उल्लेख है। देखो किन किन की शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। एक तो सांसदों की शपथ, किसका उल्लेख है? सांसदों की शपथ। दूसरा है संघ के मंत्रियों की शपथ, संघ के मंत्रियों की शपथ। यानी जो भी संघ के मंत्री हैं इनकी शपथ का उल्लेख है। फिर है विधायकों की शपथ, विधायकों की शपथ के बाद में राज्य के मंत्रियों की शपथ, राज्यों के मंत्रियों की शपथ। राज्य मंत्रियों के बाद में प्रधानमंत्री की शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ के बाद में मुख्यमंत्री की शपथ, मुख्यमंत्री की शपथ के बाद में उच्चतम जो न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की शपथ। उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय की बात है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। उच्चतम न्यायालय के बाद में जो भी उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की शपथ। उच्च न्यायालय
के न्यायाधीशों की शपथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक की शपथ इत्यादि का उल्लेख है। यानी अनुसूची जो तीसरी है इसमें शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब ये जो अनुसूची है इसमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? इस अनुसूची का संबंध इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 75(4) 99 124(6) 148(2) 164(3) 173 188 एवं 219 का से संबंध है। यानी अनुसूची जो 3 है इसमें शपथ और प्रतिज्ञान संबंधी उल्लेख मिलता है और इन अनुच्छेदों में इनका उल्लेख है। अब यहां से देखो कौन कौन से प्रश्न याद रखने हैं आपको, ये विशेष याद रखना मोस्ट। नोट, इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एवं राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है। ये याद रखना। यानी इस अनुसूची में जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल, इनकी देखो प्रश्न आ सकता है कि अनुसूची 3 में किनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 3 में किनकी शपथ का उल्लेख नहीं है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख, इनकी शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में किसकी शपथ का उल्लेख मिलता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 60 में किसकी शपथ का उल्लेख मिलता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख मिलता है। किसकी शपथ का?
उपराष्ट्रपति का, एवं अनुच्छेद 159 यानी राज्यपाल। तो इनकी शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 गुणंतर और 159 में मिलता है। ये याद रखना, प्रश्न बन सकता है कि अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है, तो बताओ किनकी शपथ का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। तो आपको बताना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल। इनके अलावा एक फैक्टो याद रखना है आपको, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, देखो लोकसभा का अध्यक्ष हो गया और उपाध्यक्ष हो गया, और विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, ये याद रखना। यानी देखो, एक तो राष्ट्रपति याद रखना है, उपराष्ट्रपति और इनके साथ साथ राज्यपाल, इनका अनुच्छेदों में उल्लेख है। और लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, और विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि ये क्रमशः सांसद व विधायक के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। यानी ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, ये अपने पद की शपथ न लेकर किसकी शपथ लेते हैं? सदस्य की शपथ लेते हैं, ये याद रखना। अब देखो अगली अनुसूची है, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची देखो, इस अनुसूची में राज्य और संघराज्य क्षेत्र हैं में जो राज्यसभा की सीट है इनका उल्लेख मिलता है। राज्यों एवं संघराज्य क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्र जिसमें देखो दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, व पुडुचेरी।
का राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। स्थानों का आवंटन है। यानी चौथी अनुसूची में राज्य संघराज्य क्षेत्र हैं, इनकी राज्यसभा की जो सीटें हैं इनके बारे में उल्लेख मिलता है, ये याद रखना। इसमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, ये 1973 की जनगणना के आधार पर होता है, ये याद रखना। राज्यसभा की सीटों का आवंटन है 1973 की जनसंख्या के आधार पर होता है। यानी इनकी जो जनसंख्या है 1973, इनके आधार पर जो राज्यसभा की सीटें हैं इनका आवंटन होता है, ये याद रखना। और राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 245। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 250। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। और इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 4 और 80(2) से है, ये भी याद रखना। नोट, इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 4(1) व 80(2) से है। किससे है? अनुच्छेद 4(1) और 80(2) से है। देखो, एक फैक्ट याद रखना, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में दो तरह के सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? दो तरह के सदस्य होते हैं। एक मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य। और मनोनीत सदस्य राज्यसभा में कितने होते हैं? 12, जो राष्ट्रपति के द्वारा कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के आधार पर इनका चयन किया जाता है। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा कितने होते हैं? 12। और निर्वाचित सदस्य की बात करें, निर्वाचित सदस्य 233 होते हैं। कितने होते हैं? 233। इनमें से देखो 28 राज्यों की बात करें तो 28 राज्यों से कितने सदस्य हैं? 225। और यदि जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे बात करें तो इनसे सदस्य कितने हैं? 8।
टोटल कितने सदस्य हो गए? 233। तो देखो राज्यसभा में दो तरह के सदस्य होते हैं, ये याद रखना। कौन कौन से? एक तो मनोनीत सदस्य और दूसरा निर्वाचित। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का उल्लेख अनुच्छेद 80 में मिलता है, ये भी याद रखना। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का उल्लेख अनुच्छेद 80 में मिलता है। यानी राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, इनका जो उल्लेख है ये कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 80 में। आगे देखो, कुछ फैक्ट हैं, ये याद रखना है आपको। राजस्थान की राज्यसभा सीटों के समान राजस्थान की राज्यसभा सीटों के समान राज्यसभा सीटों के समान ओडिशा राज्य की सीटें हैं। ओडिशा राज्य की राज्यसभा सीटें हैं। ये याद रखना। यानी राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं। और उड़ीसा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। एक तो ये याद रखना, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के समान किस राज्य की राज्यसभा सीटें हैं? उड़ीसा की। और दोनों में कितनी कितनी सीटें हैं? 10-10 सीटें। आगे देखो, 1954 में राज्य परिषद का नाम बदल कर राज्यसभा कर दिया गया। यानी कि 1954 में से पहले राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। आगे देखो, राज्यसभा का गठन है। राज्यसभा का गठन है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। यानी राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, जिसकी प्रथम बैठक है जिसकी प्रथम बैठक है 13 मई 1952 को 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी?
राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को और बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को, ये याद रखना। और नारायण सिंह माणकलाव है, ये राज्यसभा से मनोनीत होने वाला प्रथम राजस्थानी था, ये भी याद रखना। नारायण सिंह माणकलाव राज्यसभा से मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। ये फैक्ट भी याद रखना। अब देखो 5वीं अनुसूची की बात करें, अनुसूची 5वीं, तो देखो अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। यानी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में अनुबंध किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में। और देखो अगला, इस अनुसूची का संबंध इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 244 1 से है। यानी इस अनुसूची का संबंध कहां से है? अनुच्छेद 244 1। आगे याद रखना, क्या आप जानते हैं किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये भी याद रखना कि यदि कोई भी क्षेत्र है और उसे जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देना है तो कौन देगा? राष्ट्रपति।
आगे देखो, छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची, देखो छठवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम कौन कौन से क्षेत्र है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। देखो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो हो गया असम, एक हो गया मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो यहां पर एक सूत्र याद रखना, असम में मित्री, देखो असम में मित्री, यहां पर देखो असम का मतलब है असम राज्य, मेघ का मतलब है मेघालय, मी का मतलब है मिजोरम और त्रि का मतलब है त्रिपुरा। ये राज्य याद रखना क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये जो राज्य हैं इनके जनजातीय क्षेत्र, जो भी जनजातीय क्षेत्र है इनके प्रशासन का उल्लेख मिलता है। और एक फैक्ट याद रखना, इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 244 2 वह अनुच्छेद 275 से है, ये याद रखना। यानी इस अनुसूची में जो संबंध है अनुच्छेद 244 और 275 का है। अब देखो असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों का जो जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन का संचालन है उसके लिए स्वायत्त जिला जो परिषद है उसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। देखो एक फैक्ट याद रखना, ये मैं आपको लिखा देता हूं, एग्जाम में बन सकता है प्रश्न। नोट, असम, मेघालय, मिजोरम, व त्रिपुरा राज्यों के
जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के संचालन हेतु राज्य, यानी 4 राज्य याद रखना, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संचालन हेतु स्वायत्त जिला परिषद यानी प्रादेशिक जिला परिषद का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, जिसमें 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत एवं 26 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और अधिकतम सदस्य कितने हो गए? 30 सदस्य। तो आज हम केवल अनुसूची 6 तक की चर्चा करेंगे, शेष है इसकी चर्चा में कल करेंगे। यहाँ तक यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। जय हिंद, राधे राधे, राम राम, धन्यवाद।